नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। सामान्य अध्ययन का टेस्ट चल रहा है और टेस्ट चल रहा है 27 जुलाई 2025 को होने वाली समीक्षा अधिकारी और आगामी 6 महीने में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले सारे जितने भी पेपर्स हैं उन सभी के लिए, स्पेशली समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। लेकिन इसके बीच में अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन आता है, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशन में ये काम आएगा क्योंकि करंट रिलेटेड जीएस है। जो भी टॉपिक चर्चा में रहते हैं वही आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आगामी 6 महीने में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। और कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति ही है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, गद्दी जनजाति के बारे में बात करें तो गद्दी जनजाति जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। संथाल जनजाति के बारे में बात करें तो संथाल जनजाति जो है वो आपका झारखंड में पाई जाती है। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। हर एक चीज़ जो वैसे क्लास में पढ़ता है, नेक्सस जीएस की जो क्लासेस चलती हैं उसमें अगर पढ़ते हैं तो आपको याद होगा। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको नोट्स दिए गए और आपका काम हो गया। हर एक चीज़ हम लोग क्लास में ही याद कराते हैं। तो लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जो निवास करती है वो सिक्किम में निवास करती है। अच्छा, ये बताइएगा कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन मेरा सही से सुन लीजिएगा, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो आप वीडियो को पुश किया करें, उसके बाद कमेंट कर दिया करें, उसके बाद फिर से प्ले कर सकते हैं उसको। तो लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। और सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपको बताना है। सेंटेनलीज जनजाति किस जगह की है या कहाँ की, किस स्थान की मूल निवासी है? तो ये अंडमान और निकोबार की है। भील जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति प्रमुख रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। कोन्याक के बारे में बात करें तो कोन्याक जनजाति जो है भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से रिलेटेड है? तो ये आपका नागालैंड से संबंधित है। बीर होर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बीर होर जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। लिंबू जनजाति के बारे में बात करें तो लिंबू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। गोंड जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गोंड जनजाति जो है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजी और जौनसारी जनजाति किस राज्य की है? तो राजी और जो जौनसारी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? महानदी पर। देखिए ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन जो थे वो आपका जनजातियों से रिलेटेड थे। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन को पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जामिनेशन में, लगभग से आपके यही 13-15 बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जनजाति हैं। जनजातियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में जो पूछी जाती हैं वो 20 होंगी। क्लास में कई बार लिखाया गया है और यहाँ भी मैंने 13 तो डाल ही दी हैं। ठीक है, 13 जनजातियों के बारे में अगर ये आप नोट कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। खैर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो आपका कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा बांध किस नदी पर बना है? तो काकरापारा बांध जो है वो आपका ताप्ती नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? ताप्ती नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेतवा नदी पर।
लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो लाल सड़न रोग जो है वो आपका गन्ने को प्रभावित करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, जो करंट रिलेटेड जीएस पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि गन्ना उत्पादन के मामले में वर्तमान में नंबर 1 पे कौन है? तो अगर नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं है, तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो गन्ने में पहले स्थान पे कौन है, उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे कौन है? धान की फसल में सामान्यतः कौन सा रोग पाया जाता है? तो खैरा रोग जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव के जो ग्रामीण लोग जुड़े होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि धान की फसल में खैरा रोग जो है वो सामान्यतः पाया जाता है। अरहर की फसल किस रोग से प्रभावित होती है? तो अरहर की जो फसल है वो आपका विल्ट से प्रभावित होती है। किस चीज़ से? विल्ट से। आलू की फसल में लेट ब्लाइट रोग का प्रभाव जो है ये किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका जो होता है आलू की फसल में होता है लेट ब्लाइटर। तो आलू की फसल में लेट ब्लाइट रोग का जो प्रभाव होता है ये किस प्रकार का रोग है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस प्रकार का रोग है। नेक्स्ट, कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो कुकी जनजाति जो है वो कहाँ पे निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। ये मणिपुर चर्चा में चल ही रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूटिया जनजाति किस राज्य से रिलेटेड है? तो भूटिया जो है वो आपका सिक्किम से संबंधित है। माता टीला बांध किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। काकरापारा बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो काकरापारा बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? काकरापारा बांध ये आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। लेट ब्लाइट रोग ये किस अंग को प्रभावित करता है? मुख्यतः जो है किस अंग को प्रभावित करता है लेट ब्लाइट रोग जो है? तो ये आपका पत्तियां और कंद को प्रभावित करता है। किस चीज़ को? पत्तियों और कंद को। खैरा रोग किसके कारण होता है? ये जिंक की कमी से होता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, विल्ट रोग का प्रभाव क्या होता है? तो विल्ट रोग का जो प्रभाव होता है वो पौधे का झुलसना और मुरझाना होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विल्ट रोग का प्रभाव क्या होता है? पौधों का झुलसना और मुरझाना। लाल सड़न रोग गन्ने की किस अवस्था में अधिक प्रभाव डालता है? तो वृद्धि अवस्था में ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ये रहे आज आपके 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और हमारी पूरी कोशिश है कि 27 जुलाई 2025 का जब आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन आपके सामने आए, पेपर जब आपके सामने आए, तो हर एक लेक्चर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया हर एक लेक्चर आपके दिमाग में घूम जाए कि हाँ वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था। आज के जो हमारे टॉपिक थे मुख्यतः एक जनजातियाँ और उनके स्थानों से रिलेटेड था, नदियों और बांध से संबंधित था, और फसल और उनके रोग से संबंधित था। तो 3 टॉपिक मैंने उठाए थे। जनजातियाँ तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई पूछा जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं सारी जनजातियाँ। जारवा जो जनजाति होती है अंडमान और निकोबार में होती है। कुकी मणिपुर में पाई जाती है। थारू जो है उत्तर प्रदेश में है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। गोंड मध्य प्रदेश में है, गद्दी हिमाचल में है, संथाल झारखंड में है, भूटिया जो है सिक्किम में है, राजी जौनसारी उत्तराखंड में है। लेप्चा के बारे में बात करें सिक्किम में है, बीरहोर झारखंड में है। सेंटिनलीज के बारे में बात करें अंडमान और निकोबार में है, भील राजस्थान में है। लिम्बू के बारे में बात करें सिक्किम में है। कोन्याक के बारे में बात करें नागालैंड में है। तो कुल मिलाकर इतनी जनजातियाँ जो हैं इतने में ही आपका एग्जामिनेशन ऐसा हो जाएगा कि क्लियर हो जाए। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से मतलब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए टॉपिक ही आपको कंफर्म होने चाहिए कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक पे आपको फोकस करना होता है। चाहे वो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे वो पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएं, कभी भी नहीं तैयार होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को आपको फोकस करना है, उन टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है।
कुछ चीज़ें आपको रीड करनी होती हैं और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है वो माइनस मार्किंग का दौर चल पड़ा है। वो पहले वाला दौर ख़त्म हो चुका है कि आप कुछ भी गेस करके लगा सकते थे, तो माइनस मार्किंग के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, माइनस मार्किंग से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। चलिए, तो 11 जून 2025 जीएस की टेस्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।